एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। भुवन भास्कर जी, क्या डेमोग्राफिक चेंज सचमुच एक भारत के लिए चुनौती है या सिर्फ बीजेपी का शगुफा है, डराने के लिए, बांटने के लिए? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से देश की बागडोर संभाली है 2014 से, ये पहली बार इस देश में हो रहा है कि जो घुसपैठिया है वो चुनावी राज्य में घुस जा रहा है, और ये पहले कभी नहीं होता था इस देश में। और ये शुरुआत आप देखेंगे बिहार से हुई थी। बिहार के बाद घुसपैठिया, जब चुनाव खत्म हुआ तो घुसपैठिया खत्म हो गए, बंगाल पहुंच गए। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में चुनाव है तो घुसपैठिया ट्रांसफर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। और इनसे पूछे, जब से आपकी सरकार आई है तो ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं, चाहे वो कोई भी राज्य को आप उठा के देखेंगे, पूर्ववर्ती सरकारों में जो आंकड़ा हुआ उस आंकड़े को पार नहीं कर पाए। ये दम भरने वाली सरकार है। और यहां पर मेरी बहुत सारी बेटियां, बहनें, माताएं बैठी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप ही की सरकार थी, आप ही के गृह मंत्री थे, और मणिपुर में क्या हुआ? नग्न बेटियां घुमाई गई, बहनें घुमाई गई, माताएं घुमाई गई, शर्मसार हुए। नहीं, मैं कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। तब ये हमारे साथी यादव जी की आवाज नहीं निकल पा रही थी। तब ये आवाज इसलिए निकल पा रही थी क्योंकि वहां पर चुनाव हो चुके थे, इनकी सरकार बन चुकी थी। वहां पर मां बेटी बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ, हमारे प्रवक्ता साथी की सरकार। अब आप स्वागत करेंगे, अमित शाह ने कदम उठाया, हाई लेवल कमेटी बनाई है, स्वागत कर रहे हैं इसका? मैं उसी को बताने का काम कर रहा हूं। स्वागत नहीं कर रहा हूं। ये जो क्या बताने का काम कर रहा हूं? नहीं, ये जो कार्रवाई हो रही है अब देश में, मैं अपने जो हमारे छात्र को, सही कार्रवाई हो रही है। नहीं, मैं अपने छात्रों को बताना चाहता हूं। अब ये जो देश में जो पहले एसआईआर लाए थे, बहुत सम्मान था इसका, एसआईआर का। इसका नाम, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े सम्मान से बताना चाहता हूं, अपने छात्रों को बताना चाहता हूं। पहले इसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता था, लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इसका नाम हो गया एसआईआर का स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग। रिगिंग मतलब बेईमानी, बेईमानी करने का एक मंत्र इन्होंने बना। ये मोदी जी की सरकार में 2014 से 24 में हम लोग 26 में हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार एसआईआर का उपयोग करेंगे। एसआईआर का नाम पे वोट नहीं बन पाया तो बांग्लादेशी वापस जाते हुए देखे थे। क्या आप एसआईआर को सिर्फ रिगिंग कह के नकार देंगे? जब मैपिंग हुई तो लाखों लाख लोग वहां कटे और बॉर्डर पे कतारें देखी थी हमने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने योगी जी के बयान को नहीं पढ़ा? पत्रकार महोदय, आपका देश में बड़ा सम्मान है। क्या कहा उन्होंने क्या कहा? योगी जी ने क्या कहा मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के प्रतिष्ठित चैनल में मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा इससे तो हमारा नुकसान हो गया, हमारा वोट कट गया। ये वोट काटने के लिए लाए हैं? ऐसा कोई सार्वजनिक बयान नहीं है सर। योगी जी सुनवा दीजिए। योगी जी का बयान है, योगी जी ने कहने का काम करा। एसआईआर पे चर्चा थोड़ी है सर। एसआईआर पे बोला उससे हमारा नुकसान हो गया। क्या डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी मिलने का आप स्वागत करते हैं? हम लोग इस देश के साथ हैं, और मैं कहना चाहता हूं, हम उस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं जिसके रक्षा मंत्री आदरणीय मुलायम सिंह जी जो है, आज जो सब सम्मान से आ रहा है, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आज सम्मान से आ रहा। पहले इस देश में जब तक आदरणीय मुलायम सिंह रक्षा मंत्री नहीं थे, कभी सम्मान से आपका शव घर पे नहीं आता था जो हमारे शहीद होते थे। ये काम करने का नहीं, ये करने का काम करा। हम यहाँ पर इनकी वाहवाही करने नहीं आए। समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल रहा है। प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्या अब सीए भी होगा? कागज कैसे जांचे जाएंगे? प्लान ऑफ एक्शन क्या है? कहां समर्थन मिल रहा है? आपने गर्दन तक, आपने यहां तक पकड़ लिया तो भी उनके बात अटकी रही, निकली नहीं। आप पीछे मुड़ करके किसी से पूछिए, क्या इस देश में घुसपैठिया होना चाहिए? कोई मना नहीं करेगा, पूरा विश्वास नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या डेमोग्राफिक चेंज पर कोई कमेटी बननी चाहिए? कोई मना नहीं करेगा। निकालेगा कौन? क्या इसका असेसमेंट होना चाहिए? कोई मना नहीं करेगा। कोई मना नहीं। और आप इनसे पूछेंगे, दोनों के मुंह से नहीं निकला। निकालेगा आप पूछते रहे, स्वागत करते हैं, आप साथ देंगे, आप इसके साथ खड़े हैं। हम देश के साथ हैं। हम एसआईआर में ऐसे थे, हम मुलायम जी के समय में हम ऐसे थे, फिर अखिलेश जी के समय। अरे बाहर निकल जाओ वहां से। ये देश के स्वागत योग्य कुछ काम है। आप लोग एक स्वर में घुसपैठियों के खिलाफ बोल नहीं पा रहे। क्या कर रहे हो? कौन निकालेगा? रक्षा मंत्री किसका है? गृह मंत्री किसका है? मैं आपको अंग्रेजी में बोलूं। रक्षा मंत्री किसका है? गृह मंत्री किसका है? प्रधानमंत्री किसका है? आप बताने का काम करिए ना, देश को बताइए, देश को बताइए ना, युवाओं को बताइए। सुन लीजिए ना भुवन जी, सुन लीजिए, फिर मेरे को इंग्लिश में बताना पड़ेगा। डोंट स्पीक व्हाइल आई एम स्पीकिंग। देखिए समस्या क्या है, देश के अंदर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें पार्टियां नहीं होनी चाहिए। आपको अगर आप ये तो कहते तो मैं समझता फिर भी कि कमेटी का जो गठन हुआ, उस कमेटी के गठन में यह सुझाव था।
या इस कमेटी की रिपोर्ट में कुछ ऐसा होना चाहिए था। कोई सुझाव नहीं है। विपक्ष कुछ कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट आपके साथ नहीं करेगा। 10 सेकंड 10 मिनट बोल लिए दोनों लोग, किसी ने कुछ बात नहीं बोली। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। पूर्व आईएएस आईपीएस सिटिंग आईएएस आईपीएस अधिकारी उस कमेटी में रखे गए। वो फील्ड विजिट्स करेगी, वो जाकर के बॉर्डर टाउन्स को देखेगी, मेट्रो सिटीज को देखेगी रियल प्रॉब्लम क्या है और रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। आप पूछ रहे स्वागत करेंगे बात सेकंड। आपने कहा, देखिए बिहार में चुनाव हुआ घुसपैठिया, झारखंड में चुनाव हुआ घुसपैठिया, बंगाल में चुनाव हुआ घुसपैठिया, दिल्ली में चुनाव हुआ घुसपैठिया। तो ये चुनावी बगुला क्यों बन गया घुसपैठिया? अब मैं अगर यही बात है तो पिछले 3 साल में आपने क्या किया? हरियाणा में चुनाव हुआ, कहां था घुसपैठिया? सुना आपने कहीं? मैं हरियाणा से आता हूं। हरियाणा में किसी ने कहा घुसपैठिया? अरे जहां घुसपैठिया है नहीं गए। असम के अंदर घुसपैठिया की समस्या आज की है। असम अकॉर्ड कब का है? नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठिया की समस्या आज की है। बंगाल में घुसपैठिया की समस्या आज की है। बिहार में घुसपैठिया की समस्या आज की है।